नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मथुरा से है। शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे दो गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूसे और मारपीट हुई। थाना वृंदावन में गुरुवार की साय विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचे दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में थाने में ही जमकर मारपीट होने लगी और हालात बिगड़ते देख कर काबू करने के लिए पुलिस को हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, जिसकी शिकायत करने की वहां पर लोग पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला विगत 3 साल से अपने पति को छोड़कर अन्य एक व्यक्ति के साथ रह रही है, जिसकी शिकायत करने के लिए उसका पति और अपने परिजनों के साथ वह वृंदावन कोतवाली आया था। इसी बीच महिला और उसका आशिक भी कोतवाली पहुंच गया। फिर क्या था, पत्नी की बेपाही से प्रताड़ित पति व उसके परिजनों ने थाने में उसके आशिक पर हाथ सेकना शुरू कर दिया, जिससे थाने में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कर्मी बीच बचाव कराने में लगे रहे। महोबा में गौवंशों की दयनीय स्थिति को लेकर गौरक्षा बुंदेलखंड समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्योंडी गौशाला एक विचलित करने वाला वीडियो यहां से वायरल हुआ है। महोबा जनपद की सरकारी गौशालाओं में गौवंशों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। शासन द्वारा गौवंशों के संरक्षण के लिए विशेष बजट और निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण गौशाला बेजुबानों के लिए कब्रिस्तान बनती नजर आ रही है। हाल ही में ग्राम ग्योडी की गौशाला में एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें इस वीडियो में मृत गौवंश को आवारा कुत्तों द्वारा नोचता हुआ देखा गया है, जिसने पूरी मानवता और प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। और साथ ही गौरक्षा बुंदेलखंड समिति का आरोप है कि इस घटना के 1 सप्ताह बाद भी जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ज्ञापन देने पहुंचे सिद्धांत त्रिपाठी और साथ ही सानू तिवारी, अनमोल द्विवेदी और अभय गुप्ता ने कहा कि हिंदू समाज में गायों को माता माना जाता है और ऐसी घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की अनदेखी से गौशाला में चारे और पानी का भी अभाव है, जिसके कारण आए दिन गौशाला में गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर गंभीर मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं महंत सीमांशु दास। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो आप सब लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा विषय है जिसे पर हम जांच चाहते हैं, जांच नहीं सीधे कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ग्योडी में जो गौशाला है वहां पर आए दिन जानवर जो मर रहे हैं उनको जानवरों कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा है और वहां पर कर्मचारी होने के बावजूद भी उनके कंकालों को न जमीन में दफनाया जा रहा है, न उचित उनकी कार्रवाई की जा रही है। कई बार इस विषय को लेकर प्रशासन में और डीएम साहिबा को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न जांच हुई है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हम सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं सब लोग, और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि गाय विश्वस्य मात्रा, मतलब गाय विश्व की माँ है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं की माँ भी गाय है और तीर्थों का तीर्थ भी गाय की सेवा में प्राप्त होता है। पर ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं कि हमारे सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक गांव में जो गौशालाएं हैं उनके लिए धन का आवंटन हो रहा है। उस धन का उपयोग कैसा हो रहा है, इस पर न प्रशासन कभी जांच बैठाल रहा है, न प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहां पर ग्राम ग्योडी में लगातार ग्राम प्रधान और वहां के सचिव के द्वारा उन गायों के लिए जो अनुदान जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और लगातार उस पर कोई न जांच होने के कारण उनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। जैसा देखा जा सकता है कि गायों के कंकाल वहां पे वीडियो में, वहां कर्मचारी भी हैं, फिर भी गायों के मांस नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं। गायों के कई मरी गाय पड़ी हुई हैं जिनकी आंखें जानवरों के द्वारा खा ली गई हैं और वहां पर कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं कि कर्मचारी दिख रहे हैं और वहां पर कुत्ते खा रहे हैं। फिर भी उसके द्वारा अभी तक कई बार ज्ञापन देने के बाद भी
कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम चाहते हैं कि सीधे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला आंदोलन जो होगा इससे बड़ा होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां बंद मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। ताला तोड़कर चोरों ने की है चोरी। सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। दर्शन करने अयोध्या गया था पीड़ित परिवार। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज गाँव में बंद कमरे में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार दर्शन करने अयोध्या गया हुआ था, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार नए साल पर अयोध्या दर्शन के लिए गया था। घर पर ताला लगा हुआ था। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है। पड़ोसियों ने फोन कर पीड़ित परिवार को चोरी की सूचना दी है। चोरी हुए सामान की सूची के साथ पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या घटना हुई? घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि हम लोग 31 तारीख को गए थे अयोध्या घूमने, और जो है कि हम लोग रात में निकले 9:45 बजे। या फिर सुबह में पता चला है, आज 1 तारीख है, सुबह में पता चला है 6 बजे खबर आया। हम लोग ट्रेन में थे और मनोज ने बताया है कि भाभी आपका जो है कि ताला तोड़कर चोरी हो गया है। और हम लोग आए 9 बजे आए, 9:15 बजे ट्रेन में थे, गाजीपुर उतरे, 9 बजे आए, देखे तो सारा ताला टूटा हुआ था। और गोदरेज की अलमारी है, लकड़ी का अलमारी है, बेड है, जितने सब मेरे पास ज्वेलरी था सब कुछ है, जो नगद है पैसा 1 लाख 1.5 लाख ले था वो भी सब लेके चले गए हैं। मेरे पास जितना ज्वेलरी था सब कुछ वो भी है। और जो है कि रमेश से तांदन का सब कुछ तोड़ उड़ कर सारा सामान निकाल कर लेकर चले गए हैं। सारा सामान वैसे बिखरा हुआ पड़ा है। कितने का लगभग आप लोगों को चोरी हुआ? चोरी मेरा 20 लाख का हुआ है, ज्वेलरी का। ज्वेलरी और कैश दोनों? कैश भी है, कैश 1.5 लाख है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर जिला पंचायत परिषद की बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की बैठक संपन्न होने के साथ ही वहां पर तमाम तरह के निर्णय भी लिए गए हैं और साथ ही गाजीपुर में ये पंचायत होने से लोगों को भी सहायता मिली है। गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की सामान्य बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई है। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के पुनरीक्षित बजट और साथ ही 2026 से 2027 में मूल बजट को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही गाजीपुर शहर की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। अपर मुख्य अधिकारी की अनुमति से कार्यवाही शुरू हुई और साथ ही उपस्थित सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 11,78,34,654 रुपए की आय और साथ ही वहां पर मूल बजट का अनुमोदन किया गया है। अन्य भी और साथ ही बैठक में शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समाधान प्रस्तुत किया। इस दौरान जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के प्रस्ताव पर गाजीपुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के अलावा जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, सदर विधायक जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौजूद रहे।
सदस्यों को लेकर किस बहुत सारे बातों पर विरोध था, इसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, सदस्य अपनी बात रख रहे थे, अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी। अध्यक्ष ने उन लोगों की सारी बातों को मानने का काम किया है और आज जो है जितने बजट के प्रस्ताव वो सब सदस्यों ने पास किया। ये भी देखा गया है कि मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी सपा से विधायक थे, तो सदस्यों का ये आरोप था कि जो विधायक है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का बचाव कर रहे हैं। देखिए, बजट में किसी पार्टी का मामला नहीं है, बजट सबके लिए है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो जीतने के बाद सबका हो जाता है, विधायक जीतने के बाद सबका हो जाता है, इसलिए इस पे कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। ये जनपद के विकास का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस बजट को पास किया है। किन मुद्दों पर क्या मुख्य रहा? और मुख्य जो बजट पिछला वाला 25-26 का, फिर 26-27 का, फिर उसके बाद पुनरीक्षण का था, ये सारे बजट जो है जिला पंचायत के पटल पर रखा गया और सदस्यों ने सबकी सहमति और रोष के बावजूद जो है ये पास हुआ। विधायक जी, एक अलग सवाल है। अगली खबर है जहां बहराइच से, जहां पर पार्ले चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पार्ले चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर का केमिकल नाले में शव मिला है। ड्यूटी के बाद घर न पहुंचने पर मृतक के परिजनों ने शुरू की तलाश। दूसरे दिन पार्ले चीनी मिल के नाले में सुपरवाइजर का संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ है। बहराइच के मोहल्ला सफीपुरा निवासी बताया जा रहा मृतक सुरेंद्र विक्रम सिंह। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच की ताना फखरपुर क्षेत्र के पार्ले चीनी मिल की पूरी घटना बताई जा रही है। मिल परिसर में जो आज घटना हुई उसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, कल रात में ड्यूटी थी, एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कर्मचारी थे इनके, जो कल 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक ड्यूटी थी, उसके बाद 4 घंटा ओवर टाइम था। रात में वो गायब थे, इन लोगों का ध्यान नहीं दिया गया, फ़ोन किया गया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। सुबह उनके परिजन घर नहीं पहुंचे तो परिजन ढूंढते हुए फैक्ट्री में आए थे। फिर फैक्ट्री के लोगों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सिक्योरिटी वालों ने ढूंढा तो वहाँ उनकी डेड बॉडी नाला मिली। फैक्ट्री के सिक्योरिटी अफसर ने थाने पर फकरपुर सूचना दिया है। उस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस कैसरगंज की हम लोग आए हैं और उनके शव को प्रारंभिक स्थिति में कब्जा पुलिस लेकर परीक्षण किया गया है। जाहिरा कोई चोट दिख नहीं रही है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य सारे तथ्यों पर CCTV। शुगर फैक्ट्री में एक कर्मचारी का शव मिला है, वो कौन है आपके और क्या बताना चाहेंगे? वो हमारा छोटा भाई है, वो उसका नाम सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ बिक्की है। वो विगत कई वर्षों से पार्ले चीनी मिल में एक क्लर्क केयर पोस्ट पे काम कर रहा था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, संतोष कुमार सिंह मेरा नाम है। हमारा मकान बहराइच में मोहल्ला सुखीपुरा में पंचवटी होटल के पीछे पड़ता है। आज सुबह जब वो रात में उनकी ड्यूटी 11 बजे ख़त्म हुई, जब वो नहीं पहुँचे तो सुबह के टाइम इंतज़ार करने के बाद ये हुआ कि हो सकता है ठंड के नाते रुके हो। जब सुबह घर के लोग यहाँ पे आए तो पता करने पे उनकी मोटरसाइकिल दिखाई दी और उनका हेलमेट दिखाई दिया। पता चला कि हेलमेट और मोटरसाइकिल दोनों हैं अपनी स्थिति में जहाँ भी रखते थे। बाकी उनका आता पता कोई बताने से, कोई भी कर्मचारी उनकी ये बताने से इनकार कर गया कि मिल कर्मचारी की हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझको कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी ढूंढने के आसपास लोगों ने फिर लोगों में मदद किया। उसके बाद उसकी जो ड्यूटी 11 बजे तक थी, उसने दूसरे को, जब उनके बाद की ड्यूटी जिसकी थी, उसको हैंड ओवर करके फिर उसको निकलना था। बाहर गेट पे निकलते समय जो भी इनकी बायोमेट्रिक है, जो भी होता है, इन्होंने बायोमेट्रिक गेट पे नहीं किया। उसके बाद ये मिल ही के अंदर रह गए। उसके बाद इनको सुबह जब ढूंढने आए तो नहीं मिलने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद परिवार वालों को ये पता चला कि जो है किसी ने बताया कि वो रात में यहाँ पे 12 बजे तक उनका मोबाइल भी ऑन था, बात हुई है किसी की। शव कहाँ पर मिला है उनका? सब उनका मिला है जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, उससे 50 मीटर पीछे एक नाला बहता है जो इनका केमिकल या किसी तरह का कोई सीरा उसमें जाता है, जिसका तापमान बताते हैं 37 डिग्री तापमान है और गहराई उसकी 6 से 8 फुट तक गहराई है। उसमें इनका बता रहे हैं कि बॉडी इनकी जो है गिरी हुई मिली। संदेह के आधार पर तब बाद में पुलिस आती है। 12 बजे के करीब में यहाँ पे हलचल मचती है। पुलिस प्रशासन बाकी मिल कर्मचारी मिल के वहाँ पे ढूंढने के लिए उस तरफ ले जाते हैं।
वहाँ पे फिर इनकी बॉडी उफराई हुई बताते हैं कि सिर दिखा है। जैसा कि हम लोग को बाद में बताया गया कि सिर दिख रहा था तो बॉडी निकाली गई। बॉडी निकालने के क्या बाद लगता है आपको? इसमें पूरी तरह से लग रहा है कि इनकी मौत संदिग्ध अवस्था में मिली है। हर एंगल से इनकी मोड़ को संदेह के घेरे में ही लिया जाएगा, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं करते थे। अगर इस तरह का कोई सेवन कभी कभार ये करते भी थे तो ये घर पहुंचने के बाद ही अपना करते थे। कहीं बाहर कभी इतने दिन की ड्यूटी में कभी इन्होंने रास्ते में बाइक से, क्योंकि आना जाना इनका होता था, कभी इन्होंने मदरा इस तरह का सेवन रास्ते में नहीं किया। इस चीज़ को मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां सुभाष नगर में स्मार्ट रोड पर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान में हुई चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोरी करता हुआ चोर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और साथ ही यह तस्वीर कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की है, जहां बीती रात सुभाष नगर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। रात करीब 12:10 पर अज्ञात चोर शटर और ताले तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं और गले में रखी करीब 30,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी के बाद दुकान संचालक की ओर से पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है और साथ ही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की टीमें आपस के इलाकों में और आसपास के सभी क्षेत्रों में अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है। खबर हरदोई से है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। थाना पिहानी क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुनेन्द्र पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम अकोहरा थाना पिहानी लगातार इलाके में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था और जिसे उपचार के लिए सीएचसी पिहानी भेजा गया है, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान आरोपी मौके पर आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया पर वह भागने लगा और खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुनेन्द्र पुत्र राम स्वरूप बताया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल, उप निरीक्षक मुकुट सिंह यादव, उप निरीक्षक सोनेमणि यादव और हेड कांस्टेबल मोहम्मद कलीम, रेगुलर कांस्टेबल आप हाथी खातून, हेड कांस्टेबल आशीष सिंह, कांस्टेबल गर्भित तथा कांस्टेबल अवधेश चौधरी की विशेष भूमिका रही है। इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को थाना पिहानी पुलिस द्वारा वांछित चल रहे एक अभियुक्त, जिसका नाम मुनेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम अकोहरा थाना पिहानी जनपद हरदोई को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। खबर औरैया से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर ने औरैया के राजनीतिक माहौल को गरमाया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से लोग तरह तरह की चर्चा बना रहे हैं। आपको बता दें, जनपद ही नहीं, प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे धनीराम वर्मा के पुत्र दिनेश कुमार उर्फ गुड्डू वर्मा की सपा प्रमुख के साथ हुई मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से भाजपा छोड़ने के लगाए जा रहे कयास। यदि महेश वर्मा सपा में शामिल होते हैं तो भाजपा को लग सकता है भारी झटका। और साथ ही बिधूना विधानसभा के कद्दावर नेताओं में शुमार की जाती है गुड्डू वर्मा की चर्चा। लखनऊ में हुई अखिलेश यादव से मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। मुलाकात के बाद महेश वर्मा की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा जनपद में जोरों पर है।
महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर पति द्वारा गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। पूरा मामला महोबा जिले के मामना गांव का है, जहां 25 वर्षीय नवविवाहिता साधना की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने से आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन मृतका के परिजनों ने इससे सिरे से नकारते हुए हत्या पर आरोप लगाया। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के तिसोनी गांव निवासी मृतका के पिता हरि सिंह राजपूत ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी साधना की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व मामना गांव निवासी राहुल राजपूत के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति राहुल दहेज में 50,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगा था तथा मांग पूरी न होने पर वह साधना के साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद परेशान रहती थी। आत्महत्या का रूप देने के लिए जहरीला पदार्थ खिलाने का प्रयास किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मृतका के मायके पक्ष की तहरीर पर आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी लड़की भतीजी मतलब तिसोनी से मामने गांव में शादी हमने की थी। दामाद का नाम था राहुल और उनके ससुर साहब का नाम था जगदीश, जहाँ पे हमने शादी की थी। तो 4 साल शादी के हो गए, तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते रहे। 4 साल से ही इन्होंने टॉर्चर किया और रुपया और बाइक की मांग ये करते रहे, लेकिन हम देने योग्य नहीं थे उनके, तो हमने नहीं दे पाया। तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते करते इन्होंने एक दिन ना जाने इनको कैसा लगा या कौन सी बात इनके दिमाग में आई, उसको जान से मार दिया। क्या दबा के मारा है? गर्दन दबा के मार दी। कितने पैसे और कौन गाड़ी की मांग की जा रही है? स्प्लेंडर की मांग थी, हीरो, और 50,000 रुपए की मांग थी। देने में असमर्थ थे आप? जी असमर्थ थे हम, देने लायक नहीं थे। कभी लड़की ने बताया आपको फोन से या कॉल पे कोई मायके आकर? फोन से 1-2 बार बताया हमको कि हमको टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो हमने कहा बेटा हमको हो जाएंगे तो दे देंगे, तो हमको नहीं हो पाया। कितने लोग शामिल ससुराल? ससुराल में मतलब ससुर साहब शामिल हैं, वो लड़का मेन है, वो और उनकी सासू माँ। कितनी उम्र में? क्या घटना हुई है? दो ही अपने दो लड़ाई होगी है, तो हल्पास खा ली है। जानकारी जो जानकारी मिले उसका खाना। कहाँ लेकर आए थे? सरकारी अस्पताल महुआ के रेफर कर दो। वो कहाँ तक उड़ीसा तक पहुंचे थे, वो खत्म हो गई। 5 किलोमीटर उड़ीसा रह गया। क्या घटना हुई है? वो हमारी बहन की जो माम ने शादी हुई थी, तो मतलब उनने मांग करी थी कि और देख लो गाड़ी और 50,000 रुपया दें। तो शादी में यानी कुछ पैसे नहीं हो पाए, ना गाड़ी हो पाई थी। तो फिर इनको थोड़ी बहुत झगड़ा होगा तो उसे ये गाली गुज दे करते वो मारते थे। तो कह रहे थे तेरे बाप ने ना पैसा दिया ना कुछ दिया। खबर संभल से है, जहां 2 वांछित फरार अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। अपराधी एवं अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की, जिससे बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एसपी अनुकृति शर्मा के कुशल निर्देशन में थाना धनारी पुलिस को कामयाबी मिली है। अभियुक्तों से चोरी की गई एक पल्सर बाइक, एक इन्वर्टर, अवैध शस्त्र 315 बोर, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों बदमाशों को गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग के दौरान थाना धनारी क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा जब उनको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उन्होंने जंगल की तरफ मोड़ दी। ललकारने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया गया।
पुलिस द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर घायल के पास पहुंचा गया और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर जब रोक लिया गया, उनसे नाम पता पूछा गया तो उसमें से घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहित बताया और दूसरे व्यक्ति का नाम शिवम उर्फ चुटल्ला। इनके पास से एक इन्वर्टर और कुछ औजार बरामद हुए। भागने का कारण और सामान पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहे हैं तथा बैजोई और धनारी से भी वांछित चल रहे हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और तथा इसको अस्पताल भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक संशोधन कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास और साक्ष्यों के आधार पर इसको मान्यता प्रेषित किया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां मकान में अचेत अवस्था में मिले 4 युवक स्थानीय लोगों ने जानकारी होने पर चारों लोगों को लेकर पहुंचे अस्पताल। मौजूदा डॉक्टरों ने 20 वर्षीय शाहिद को मृत घोषित कर दिया है। सभासद प्रतिनिधि ने बताया, गुरुवार देर रात खाना खाकर सोते हुए हुआ हादसा। शेष 3 लोगों को वाराणसी निजी अस्पताल कराया जा रहा इलाज वहां पर और भरपूर ऑक्सीजन न मिलने से घटी है घटना और साथ ही अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही दुखद घटना। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम संजय प्रसाद है, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। आपके वार्ड में कुछ घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? जी, मेरे वार्ड में कल 4 बच्चे थे जो आपस में बनाए खाए। उसके बाद 3 बजे भोर में एक बच्चे ने फिर लखनऊ गया, उसको छोड़े। उसके बाद फिर चवाई बना करके वो लोग सो गए और उसी वजह से उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ। धुआं के चक्कर में थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं मिल पाया लोगों को, शुद्ध ऑक्सीजन। इसके लिए एक बच्चे का दम घुट गया है, 2 का उपचार चला निजी हॉस्पिटलों में और ये बहुत दर्दनाक घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दोनों बच्चे शुद्ध रूप से ठीक हो जाएं और अपने घर आए। कितने लोग की मौत हो गई है? एक लोग की मृत्यु हुई है और 2 लोग एडमिट है, निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार उसका। यूपी के श्रावस्ती से इस वक्त की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा गांव में एक युवती की उसी के घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती का शव घर के भीतर मिला है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। घर के अंदर खून के निशान और हालात पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एसपी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के भी दावे किए जा रहे हैं। घटना घटा हुआ तो इसके बारे में कैसे हुआ सर? देखिए, थाना क्षेत्र सिरसिया के ग्राम शाहपुर बरगदवा में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, जिसके गले पर एक चोट का निशान है, जो कि प्रथम दृष्टया के 7 ऑब्जेक्ट से होया हुआ प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। सभी राजपत्रित अधिकारियों और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली। सर, ये घटना मतलब पारिवारिक है या कैसे हो सकती है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है और जल्द ही मीडिया को सूचित किया जाएगा। खबर सीतापुर से है, जहां मवेशी से टकराई वंदे भारत ट्रेन। टक्कर से मवेशी घायल, ट्रेन का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। अटरिया स्टेशन पर 20 मिनट खड़ी रही वंदे भारत और साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से को रस्सी से बांध गंतव्य को किया गया रवाना। हादसे के बाद ट्रेन यात्रियों में रहा अफरा तफरी का माहौल। लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी वंदे भारत 26504। अटरिया थाना क्षेत्र के नीलगांव क्रॉसिंग संख्या 39C पर हुआ यह हादसा। हमीरपुर जनपद में राठ कस्बे के सिकंदरपुर इलाके में पुरानी खुन्नस के चलते कुछ युवकों ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पड़ोसियों के द्वारा की गई मारपीट से घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज हेतु राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया और साथ ही उसकी हालत को नाजुक बताते हुए देखकर उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जिसके बाद आज घायल हुए व्यक्ति की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही
मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मच गया तथा परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा है। राट कस्बे के सिकंदरपुरा इलाके की निवासी महिला कुरैशा पत्नी सम्मी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 वर्ष शाम 7 बजे पुरानी खुन्नस के चलते पड़ोस में रहने वाले 3-4 युवकों ने अचानक उसके पुत्र रमजान के साथ गाली गलौज कर लाठियों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि दबंगों के द्वारा की गई मारपीट से उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज हेतु राट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उनके पुत्र का प्राथमिक उपचार किया है। उसके पुत्र की नाजुक हालत को देखते हुए उसे झांसी के लिए रेफर किया गया। इसके बाद उसके पुत्र को ग्वालियर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में इलाज के दौरान आज उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है और मृतक अपने पीछे मां कुरैशा, पत्नी साइना के अलावा 3 वर्षीय पुत्र फैजान सहित अन्य परिजनों को रोता बिलखता छोड़ गया है। मामले में राट कोतवाली के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर के निगोही विकासखंड की ग्राम पंचायत मेहमदपुर में पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत मेहमदपुर की पंचायत मतदाता सूची से सैकड़ों की संख्या में जीवित और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, जबकि दूसरी ओर बाहरी और अपात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया BLO की लापरवाही का परिणाम है, जिससे लोकतंत्र व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग अपने ही गांव के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कई ऐसे नाम लिस्ट में हैं जो गांव के रहने वाले ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी तिलहर के कार्यालय में 2 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को प्रार्थना पत्र देने का प्रयास किया, लेकिन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया। दूसरे ग्रामीण ने बताया कि हम लोग शिकायत लेकर गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अगर समय रहते जांच होती तो चुनाव में विवाद होना तय है। अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर से मांग की है कि पंचायत मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कराया जाए और ग्राम वासियों की मौजूदगी में खुली बैठक कर जांच की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत महमदपुर और हमारा नाम मुनेशपाल वर्मा है। हमारे गांव में जो है सैकड़ों की संख्या में वोट जो हैं लोगों के मृतक बता दिए गए और BLO साहब ने काट दिए गए। राजनीतिक मामला चल रहा है हमारे यहाँ और भगवान दास राजीव ये लोग पीछे लगे हुए हैं BLO के, और BLO ने भगवान दास राजीव के कहने पर ये टोटल वोट काटे हैं और 105 वोट जो हैं वो पता नहीं, हमारे नेकापुर महमदपुर में किसी को बच्चे को पता नहीं है कि ये वोट कहाँ के हैं। इसकी जब जानकारी लगी हम लोगों को, अच्छा फिर BLO से बात की, BLO साहब ने कोई ठीक ठाक बात नहीं की कि जो हमें कागज मिलते गए वही हम बनाते गए और जो मिलते गए वही मैं काटता गया। किस तरह की कार्रवाई चाहती है? अब मैं कार्रवाई DM साहब के यहाँ आए हैं और हमारा DM साहब से निवेदन भी है कि हमारी निष्पक्ष खुली बैठक गांव में हो जाए और सही का सही जो है अपनी बात जो है लोग खुद कहेंगे। जिनके वोट मृतक दिखा दिए गए अब वो जीवित लोग हैं, वो खुद कहेंगे कि हम जिंदा हैं अभी तक। खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में घर से लापता हुए युवक का पेड़ पर लटकता मिला शव। एक दिन पूर्व घर से टहलने के लिए निकला हुआ युवक वापस घर नहीं आया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मचा कोहराम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद के मछरेटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पापड़ गांव में शुक्रवार रात एक भयावह घटना हुई है। बर्तन व्यापारी राम अवतार गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी 55 वर्षीय की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर से तकरीबन 20 लाख रुपए नगद और गोल्ड ज्वेलरी लूट कर ले गए हैं। शव सुबह बेड पर पाया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राम अवतार गुप्ता गाँव-गाँव जाकर बर्तन की दुकान लगाते हैं और गिरवी गांठ का काम भी करते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, सबकी शादी हो चुकी है। घटना के समय बुजुर्ग महिला ही घर में थी, जबकि राम अवतार काम के सिलसिले से बाहर गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि फिलहाल तहरीर नहीं मिली है, मौके पर जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता, सुना पप्पू गुप्ता। हिमांशु जी, आप पड़ोसी हैं, शाम कितने बजे तक आपकी बात होती है सर? बात तो हमारी क्या बोलते हैं, बात तो और हमारा गेट वहाँ से है, केवल हम पीछे आते हैं ना पानी भरने के लिए। रात 9 के बाद का टाइम रहा होगा, यहाँ से हमने अपनी समझ खोली। समझ खोलने के हमने पानी भरा अपना, क्योंकि अंदर से आवाज आई कि कौन है। रात तो उस समय जाहिर सी बात है आदमी है अंदर। उन्होंने कहा कौन है, हमने कहा ताई हमें पानी भर रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इतनी बात हुई हमारी, उसके बाद अपने घर में चले गए। उसके बाद जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। सुबह कैसे पता लगा था? सुबह मैं सो रहा था, सोने के बाद मेरी भाभी रोड से आई थी, तो मेरी भाभी आने के बाद उन्हें चीखा पुकारी हुई यहाँ पे, तो जाहिर सी बात शोर हुआ। उठने के बाद जब आए थे तब अंदर हम लोग गए थे सब लोग। जाने के बाद देखा था अंदर सब बिखरा हुआ सामान था और घर में अंधेरा था। तो ताई इधर वाला कमरा है हमारा, उसमें लेटी हुई थी, आगे सब सामान उधर पड़ा हुआ था। मेन गेट खुला हुआ था उसमें? मेन गेट भाई, मैं जब उस समय चीखा पुकारी होती थी गेट खुला हुआ था। भागलपुर जिले के पीरपैती थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पीरपैती थाने में सेवा दे रहे एसआई राज नारायण सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। बताते चले कि महिला का घर पीरपैती थाना अंतर्गत ग्राम मलिकपुर के तुरी टोला निवासी है। दिनांक 23 फरवरी 2025 के दिन पड़ोसी के साथ झगड़ा होने के क्रम में पीरपैती थाने में दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज हुआ था। वहीं महिला का दावा है कि उनके पति दूसरे की गाड़ी चलाते हैं और विवाद के दौरान मेरे पति मुंबई में काम कर रहे थे, फिर भी दूसरे पक्ष के द्वारा मेरे पति का नाम केस में दे दिया गया और फिर भी मुंबई में कार्यरत है वहां। हालांकि एफआईआर के समय वेरिफिकेशन के दौरान मौजूदा कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने एफआईआर में नाम निकाल दिया था। साथ ही महिला का आरोप है कि मामले में महिला कविता देवी के पति बाहर थे एवं ससुर जेल में थे, तब मध्य रात्रि में घर में घुसकर सोते समय कंबल उठाकर देखते थे और साथ ही केस से नाम कटवाने के एवज में 10,000 रुपए और 5,000 रुपए कर एसआई दरोगा राज नारायण सिंह को 15,000 रुपए राशि भी दी गई है। पुलिस से परेशान महिला ने पीरपैती वर्तमान बीजेपी विधायक मुरारी पासवान से गुहार लगाई है, जहां विधायक ने तत्काल पीरपैती थाने पहुंचे हैं और साथ ही थानेदार नीरज कुमार से इसकी शिकायत की है। साथ ही महिला को तत्काल पैसे वापस करने की बात कही, जो साफ तौर पर बीजेपी विधायक मुरारी पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने की बात कही है। जेंट्स किया था, ये महिला नहीं की थी। जेंट्स किया था, 12-1 बजे रात में आता था वो लोग। 12-1 बजे रात में, कभी कभी 1-2 बजे रात में ऐसे आता था। जेंट्स कम्बल उघार के देखता था, महिला नहीं देखती थी। घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के अंदर में चौकी के ऊपर में जाके बच्चा सब सोया था, बच्चा सबको उघार के देखा है। 1-2 बार देखा है कम्बल उघार के। हाँ, हम चौकी पे सोए थे, लेकिन हम जब सुने ना आवाज इधर से, तो हम निकल के चौकी से ऊपर नीचे आ गए। फिर बच्चा लोग सोया था तो उसको उघार के देख रहा था सब। आप थाना गए हुए थे?
थाना एक महिला, अभी तो हम कामाख्या जी से आ करके और अभी स्नान करके जैसे हम बाहर निकले वैसे एक महिला रो रही थी दरवाजे पर। हमने क्या बात है, तो कोई आर्यन सिंह बोल करके पुलिस इंचार्ज है थाना में, एसआई, उस महिला के। कौन सा थाना? ये पीरपैती थाना। जी जी जी। यहाँ पर आकर के बार बार जो आर्यन सिंह था उनसे 2-3 किस्त में जा कर के लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया ऐंठा उससे, और उनके एब्सेंट पति नहीं रहने के बाद भी एब्सेंट में जा कर के उसके कभी इधर झांकता है कभी इधर झांकता है। इस प्रकार का महिला के बयान से, जो हमारे सामने बयान दी सबके सामने, उस बयान से अभी जाकर हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा कि मेरे रहते और पीरपैती के जनता के साथ में और थाना के लोग इस तरह से करें, ये तो बड़ा अशोभनीय है। जेंट्स की खबर हरिद्वार से है, जहां माघ माह की पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। तड़के भोर से ही हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए हैं। गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों और साथ ही मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी और साथ ही मोक्ष कामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं, जिससे इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ इस महासंगम ने हरिद्वार को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया है। माघ मास का वो पवित्र स्नान प्रारंभ हो गया है। पौष की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले इस स्नान को श्रद्धालु लोग, सनातनी लोग बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार कार्तिक मास का स्नान वो भी नारायण की कृतज्ञता के व्यक्त करने के लिए है, माघ मास का स्नान सूर्य की साक्षी में किया जाता है। जिस प्रकार कार्तिक का स्नान तारों की छाव में होता है, यह सूर्य की साक्षी में होता है और दारुण शीत में होता है। ऐसा कहते हैं भगवान नारायण की नित्य पूजा करने से जो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। माघ मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल भगवान नारायण देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस समय गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल इत्यादि का दान करना चाहिए और पुरोहित के निमित्त गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ पर वही गंगा का पूजन और गंगा जी में दूध चढ़ाना चाहिए। भगवती गंगा दूध चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान नारायण और साक्षात सूर्य नारायण की साक्षी में जब ये स्नान होता है तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। पंडित गोपाल चंद्र। आज पौष माघ का स्नान है, किस तरीके से देखते हैं? आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की, भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है, जिसका गंगा स्नान करने से कल्याण होता है, उद्धार होता है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।